श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में हम लोग अयोध्या कांड में 21वां अध्याय आज करेंगे। श्री रामचंद्र जी अभी तक जो हमने किया, कई ने बुलवाया राजा दशरथ के पास और श्री रामचंद्र जी को बतलाया कि कैसे पूर्व काल में दशरथ ने 2 वर दिए थे, जिसके अनुसार अब कई ने मांगा है श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास जाएं और उधर भरत राजा बनेंगे। रामचंद्र जी निर्विकार भाव से सुनते हैं। तुरंत उन्होंने उसको शिरोधार्य किया। वहाँ से आकर के माता कौशल्या को बतलाते हैं। कौशल्या सुनकर मूर्छित हो जाती है। यहाँ तक हमने कर लिया है। यह 21वां सर्ग बहुत महत्वपूर्ण सर्ग है। साधारणतः कोई भी रामायण अगर आप पढ़ेंगे, इसका वर्णन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग जब भी राम कथा पढ़ते हैं, विशेषकर जब हम लोग गोसाई जी तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस जब पढ़ते हैं, उसमें रामचंद्र जी भगवान हैं, लक्ष्मण उनके चिर साथी हैं, और इसलिए कोई भी चीज़ जहाँ भी जो भी वर्णन आता है, एक भक्त की दृष्टि से वर्णन आता है। लेकिन जब आप अवतार तत्व को सही पढ़ेंगे, मैं प्राय लोगों को बोलता हूं, अगर आपको अवतार तत्व पढ़ना हो केवल हिंदू धर्म के माध्यम से, तो वाल्मीकि रामायण और श्री रामकृष्ण वचनामृत, ये 2 पढ़ना बहुत आवश्यक है। अगर ये दो पुस्तक आप नहीं पढ़ते हैं, वाल्मीकि विरचित रामायण और श्री रामकृष्ण वचनामृत, अवतार तत्व आपको नहीं समझ में आएगा। अभी उदाहरण के लिए मैं बतलाता हूं। अगर आप सब कुछ लीला के ही रूप में ले रहे हैं, साधारणतः लीला का अर्थ होता है, साधारणतः जो व्यक्ति समझते हैं, आप पूरा जहां भी हिंदी भाषी क्षेत्र में चले जाएं, लोगों के लिए श्री रामचंद्र जी भगवान हैं और जो कुछ भी वो करें सब लीला है। लेकिन लीला का एक विशेष अर्थ होता है, जिसका अर्थ है देखने वाले के लिए सत्य है, लेकिन वास्तव में यह सत्य नहीं है। यानी लीला का अर्थ मिथ्या भी नहीं है, लीला का अर्थ पूर्ण रूप से सत्य भी नहीं है। पारमार्थिक दृष्टि से वह अलग है, व्यावहारिक दृष्टि से अलग है। इस चीज़ को समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब भक्त से समझना चाहते हैं, भक्त के लिए इस तरह से किया जा रहा है जैसे कि जो भगवान है सब कुछ के पार है, यह पारमार्थिक सत्य है, व्यावहारिक सत्य से नहीं चलता है। जब आप श्री रामकृष्ण की जीवनी पढ़ेंगे या वाल्मीकि रामायण में जब रामचंद्र जी को पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि अवतार जब मनुष्य रूप धारण करते हैं या कोई भी रूप जब धारण करते हैं, इन्हें भी भूख लगती है, इन्हें भी प्यास लगती है, इन्हें भी दुख होता है। इनका पूर्ण आचरण, सब आचरण ही इनका मनुष्य जैसा होता है। लेकिन हम लोगों ने राम कथा और कृष्ण कथा को ऐसी अवस्था में पहुंचा दिया कि ये लोग हमसे बहुत दूर हो गए। श्री रामचंद्र जी एक ऐसे आदर्श हो गए जहाँ जो कुछ भी वो कर रहे हैं, लगता है जैसे कि उन्होंने किया, मेरे लिए तो संभव नहीं है। अगर मेरे लिए संभव नहीं है तो फिर क्यों हम उनका अध्ययन करें? तो बोलेंगे कि नहीं, भगवान है, पूजा करनी चाहिए। अरे पूजा करनी है तो फिर वो धरती पर आए ही क्यों? वैकुंठ धाम में जहाँ थे वहाँ पर बैठे रहे, हम यहाँ से पूजा करेंगे। राजा अगर कहीं उतरते हैं, इसका अर्थ है वहाँ पर कोई विशेष कार्य है। इस सब के चलते समस्या क्या होती है कि जो ग्रंथ आदि हैं, विशेषकर रामचरितमानस, इसे पढ़कर, इसका अध्ययन कर लोग ऐसी धारणा बना लेते हैं जिस कारण से कभी कभी हानि हो जाती है। एक बार मैंने इसी बतलाया था, एक साधु बाबा से हमारी बात हो रही थी और उन्होंने, जिसे मैंने समझाया कि देखिए वाल्मीकि रामायण में
सीता स्वयंवर है ही नहीं। और वाल्मीकि रामायण में सीता जो है 11 साल की है, लेकिन रामचरितमानस में जब जाएंगे तो वहाँ पर सीता जो है दुर्गा मंदिर में जाके प्रार्थना करी, ये करे वो करे। तुलसीदास जी ने जैसा देखा वैसा उन्होंने वर्णन किया। तो वो बाबा जी हम पर इतना जोर का बिगड़ गए, इतना जोर का बिगड़ गए, तो मुझे तो लगा कि अब मेरी पिटाई ही कर देंगे। अब वो मुझे समझा रहे हैं शतकोटि अवतारा, रामचंद्र जी के शतकोटि अवतार हुए। अरे भाई ये वाक्य आप कहाँ से ले रहे हैं? यह भी तो आप रामचरितमानस से ही ले रहे हैं, उसके बाहर से तो नहीं ले रहे हैं ना। उसी ग्रंथ से एक वाक्य लेकर के महत्ता यह दिखाना कि यह ग्रंथ ही अंतिम सत्य है। कुरान में जैसे कहता है कि कुरान जो भगवान का शब्द है, अब कुरान जो है अक्षरशः सत्य है। क्यों? क्योंकि कुरान बोल रहा है कि अक्षरशः सत्य है। कोई बात हुई है, कोई युक्ति हुई? किसी चीज को अगर सत्य मानना है पहले मुझे उसके बाहर आना पड़ेगा, लेकिन समस्या है। और आज अगर देखेंगे ये जो हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र में एक तरफ देखेंगे बहुत विकास है, दूसरी तरफ देखेंगे कि साधारण लोगों में जो कुछ कुछ विचार हैं, एक तरफ बहुत ही उच्च विचार हैं, लगता है जैसे वेदांत बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ कुछ ऐसी सी बातें आती हैं कि घबराहट लगती है। रामायण रामचरितमानस शास्त्र है, यह इतिहास नहीं है, यह भूगोल नहीं है, साहित्य नहीं है। इस बात को लोग भूल जाते हैं और इतिहास भूगोल विज्ञान जितना जो कुछ है उसे रामचरितमानस में ही खोजते हैं। किसी को क्या समझाया जाए? रामचंद्र जी के भी अपने दुख थे, जैसा वाल्मीकि रामायण में देखेंगे, और जैसा कि वास्तव में अगर आप बाइबल पढ़ें, जीसस क्राइस्ट की जीवनी अगर देखें, उन्हें भी दुख हो रहा है, उन्हें भी भूख लग रही है, उन्हें भी प्यास लग रही है, और साथ में बिल्कुल वेदांत की जो अंतिम बातें हैं वह भी है। अवतार का लक्षण है। भगवान बुद्ध का जीवन आप जब पढ़ते हैं, दोनों चीज है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भी उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी है, बहुत कुछ है। लेकिन ये हमारे लोग मानेंगे नहीं, इन बातों को नहीं मानेंगे तो इससे किसी का क्या आता है? आप अपनी हानि खुद कर रहे हैं। यहां पर जो बातें हैं, यहां पर तो आप चौंक जाएंगे। और उसके बाद से जो कहानी शुरू होती है, किससे श्री रामचंद्र जी दुखी होते हैं, विलाप करते हैं। लोग बोलेंगे सब ड्रामा था। अरे ड्रामा अगर है तो फिर पढ़ना ही क्यों है हमें? ये लोग अगर आकर के हमें दिखा रहे हैं कि देखो है कष्ट ऐसे होता है और इसको ऐसे सहन करते हैं, इनका सब कुछ, ये बहुत प्रसिद्ध है घटना। श्री रामकृष्ण देव जब अपने शेष समय में थे, गले में कैंसर हो गया था, खा नहीं पा रहे थे, तो अब दो दल हो गए। एक दल कह रहा था यह सब तो नाटक है, उन्हें कोई कष्ट नहीं है, कुछ नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद और नरेंद्र नाथ बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि उनका यह कष्ट वास्तविक है। अगर वे चाहें तो अपना मन यहां से हटा ले सकते हैं, लेकिन अगर मन हटा ले सकते हैं तो फिर यह लीला कहां रही? यह लीला, ये जो आप उनसे सीख रहे हैं और जो कुछ हो रहा है, यह तभी हो रहा है क्योंकि वो इस शरीर में है, और इस शरीर में अगर हैं तो इसका दुख दर्द सब सत्य है। आप लोग ऐसा मत कीजिए। ये समझाना लोगों को बहुत मुश्किल होता है, और लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं ये सब विचित्र बातें सुन। उन्हें जो अपनी धारणाएं ऐसी विचित्र है, कोई क्या कहे। थोड़ी सी अगर युक्ति ले आई जाए इन ग्रंथों में, थोड़ा व्यक्ति अगर विचारवान हो तो उन्हें स्पष्ट समझ में आएगा कि इस तरह के शास्त्र में चीनी और बालू मिले रहते हैं। चीनी को लीजिए, बालू को छोड़िए। खैर, तथा तो विलपंतिम ताम कौसल्याम राम मातरम, विलाप कर रही है कौशल्या, और यह देखकर लक्ष्मण से नहीं सहा गया, और लक्ष्मण के उद्गार, लक्ष्मण रोष में आ गए। बहुत आश्चर्य की बात यह है कि साधारणतः हम लोग जब
लक्ष्मण का चरित्र देखते हैं, और तुलसीदास जी ने भी वैसा ही वर्णन किया, और बाद में वो सीरियल उरियल में वैसा ही किया। लगता है कि लक्ष्मण जैसे हमेशा गुस्से में रहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरे इसमें लक्ष्मण का बस एक ही बार है रोष, यह अभी हम लोग जो वर्णन कर रहे हैं। यहाँ तक कि बाद में जब भगवान श्री राम रोष में आ जाते हैं या भगवान विलाप करना शुरू करते हैं, तो लक्ष्मण उन्हें बोलते हैं कि भैया, आपसे मैंने जो बातें सीखी हैं उसके अनुसार ही मैं आपको बतला रहा हूँ, आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन भक्त लोग हैं, भक्त लोग जब रचना करेंगे तो दिखाएंगे, जो अपने इष्ट हैं उनको बहुत ऊपर दिखाएंगे और बाकी सबको नीचा दिखाएंगे। और यहाँ तक कि अगर कोई कारण नहीं बनता है तो बाकी लोगों को नीचा इसलिए दिखाएंगे जिससे कि स्वाभाविक रूप से अपना इष्ट ऊपर चला जाए। लेकिन सत्य ऐसा नहीं होता है। अवतार जब आते हैं उनके भी दुख दर्द होते हैं, उनकी भी अपनी सीमाएं होती हैं। पारमार्थिक रूप में यह कुछ नहीं होता है। लेकिन संसार और अवतार लीला पारमार्थिक दृष्टि से नहीं देखा जाता है, इसे व्यावहारिक दृष्टि से ही देखा जाता है। तो कहते हैं कि न रोचते ममाप्ये तत् आर्ये यत् राघवो वनम। माँ, यह मुझे भी नहीं पसंद है, जैसे आप दुखी हैं, मुझे भी नहीं पसंद है कि राज्य लक्ष्मी को त्याग कर श्री रामचंद्र इस वन में जाएं। और त्यक्त्वा राज्य श्रियम गच्छेत श्रिया वाक्य वंशगत विपरीतश्च वृद्धश्च विषयश्च प्रदर्शित नृप किमिव न ब्रूयो चोद्यमान स मनमथ। ये 2 नंबर और 3 नंबर श्लोक में लक्ष्मण अपने पिताजी का वर्णन कर रहे हैं और बार बार शब्द आ रहा है वृद्ध। लेकिन हम लोग को यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि राजा दशरथ की आयु बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए उस समय, 50-55 या बहुत हुआ तो 60 होगा। नहीं, अगर मान लेते हैं हम लोग 40 साल की उम्र में अगर श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, हाँ 60-62 के आसपास होंगे, 80 तो नहीं ही होंगे। वर्णन हे माते कौशल्या, महाराज इस समय स्त्री की बात में आ गए हैं। यह सब बाद में जब दूसरी रचनाओं में इन बातों को बढ़ाया गया है तो पूरे भारत में देखेंगे ये सब मुहावरे बन गए हैं कि स्त्री की बातों में नहीं आनी चाहिए इत्यादि। लेकिन इस सब को लेकर के फिर लोग काफ़ी निंदा करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कारण कुछ और है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कहते हैं कि स्त्री के वश में आकर के बुद्धि विपरीत हो गई है, और एक तो वे बूढ़े हैं और विषयों ने उनको वश कर लिया है। कामदेव के वशीभूत होकर कई जैसी स्त्री की प्रेरणा से ये कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर करें कि राजा बूढ़े हो गए हैं और इस बुढ़ापे में एक युवती नारी के वश में आ गए हैं। यहाँ पर युवती नारी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है, आप लोगों ने सुना होगा, गांव घर की भाषा में बोलते हैं किसी चुड़ैल के पल्ले पड़ गया है। पहले गांव में बोलते थे चुड़ैल, रात में जा रहे हैं, दोपहर में जा रहे हैं, चुड़ैल रहती थी, पकड़ लेती थी किसी को। तो बचपन में ये सब बहुत मज़ेदार कहानियाँ बनती थी। जब कोई आदमी गलत सलत व्यवहार करता था तो कहा जाता था कि इसे चुड़ैल ने पकड़ लिया है, और उस चुड़ैल के कारण यह गलत सलत व्यवहार कर रहे हैं। वहाँ से फिर चुड़ैल गाली ही बन गई है, जिसका अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति के मन को जो वश में कर ले। व्यक्ति किसी भी चीज के प्रति जब मन बहुत अधिक दे देता है, शराब, जुआ, शिकार, इस समय भी व्यक्ति का मन इसी तरह से दुर्बुद्धिग्रस्त हो जाता है। जैसे अकबर राजा, उनको शिकार खेलने का बहुत शौक था और शिकार खेलने के लिए जंगल चाहिए। इसलिए वो करते क्या थे कि गांव के गांव उजाड़ देते थे, चलो हटो करके वहां जंगल लगा देते थे जिसे वो शिकार कर सकें।
तो रामायण महाभारत आदि में शिकार को राजा के लिए व्यसन बतलाया गया है कि मत कीजिए, क्योंकि फिर आप क्या कर बैठेंगे कोई ठीक नहीं है, और हिंसा अधिक करेंगे। आगे चल सीता बोलेंगी श्री रामचंद्र जी को कि हम लोग वन में हैं, आप ये जो तीर धनुष लेकर के चल रहे हैं जहां तहां आप तीर चला देंगे, ये ठीक नहीं है। उद्देश्य रहता है मन को नियंत्रण में रखना, और यह मन चाहे जिस कारण से व्यक्ति के नियंत्रण से अगर चला जाए तो केवल विनाश होता है। और जीवन में सबसे बड़ा नशा कामिनी और कांचन का होता है। अब जो लोग हिंदी साहित्य थोड़ा बहुत पढ़े हैं, आपने सुना होगा, कहते हैं बहुत सुंदर, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाई, यही खाए बोराए जन, यही पाए बोराए। कनक दो अर्थ में होता है। कनक का एक अर्थ होता है धतूरा, दूसरे का अर्थ होता है सोना। तो कहते हैं कि दोनों कनक हैं, एक सोना एक धतूरा है, लेकिन सोना धतूरा से 100 गुना अधिक मादक है। धतूरा को खाने से लोग बोरा जाते हैं, दिमाग घूम जाता है, और सोना उसे हाथ में लेने से आदमी बोरा जाता है, दिमाग घूम जाता है। पैसा अगर किसी को हो जाए उसका दिमाग घूम जाता है। धतूरा को तो खाना पड़ता है। और नारी एक ऐसी चीज है जिसे देखकर ही लोग बोरा जाते हैं। सोना को तो हाथ में पाने पर बोराते हैं, धतूरा को खाने पर बोराते हैं, और नारी को देखने से ही बोरा जाते हैं। एक बार हरिद्वार में गया हुआ था, अक्टूबर नवंबर का समय था, और हर की पैड़ी में लोग बाग गंगा में, जहाँ पर हाथ देने से भी लगता था कि हाथ जो है ना वो एकदम जम जाएगा, उसमें देखा लोग बाग उतर करके डुबकी नहीं लगा रहे हैं, तैरने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे साथ एक स्वामी जी थे, मैंने कहा कि इतनी ठंड में देखिए कैसे कर रहे हैं। बोला देख नहीं रहे हैं, औरतें देख रही हैं, औरतें देख रही हैं, उसी जोश में उनको गर्मी आ जा रही है और तैरे चले जा रहे हैं। लोग इस सबको बहुत सारे शब्द कह सकते हैं, फेमिनिस्ट, ये सेक्सिस्ट, ये वो, अरे शब्द आप चाहे जो भी बोले, यह सत्य है। बहुत सुंदर कविता हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी। पहले के दिनों में इंग्लैंड आदि में बड़े बड़े योद्धा हुआ करते थे, और उन लोगों के लिए अपनी वीरता का प्रदर्शन, शिवैलरी, बहुत महत्वपूर्ण था। बाद में स्वामी विवेकानंद जी का बोलते हैं शिवैलरी जो है, यह जो मन में सेक्स डिजायर्स हैं, यौन इच्छा है, इसी का एक दूसरा रूप होता है। तो लड़कियां उन दिनों नखरेबाज होती ही थी, और पहले के दिनों में आज की तरह समाज इतना खुला हुआ नहीं था। अभी आज का समाज खुला है। अमेरिका आदि में देखिएगा, लड़कियां लड़के के साथ कंधे से कंधे मिलाकर सब काम कर रहे हैं, और चूंकि आत्म प्रकाश काफी सुलभ हो गया है पहले की तुलना में, तो इसलिए आजकल की लड़कियां इतना नखरा उखरा नहीं करती हैं। विशेष करके जो काम काज में है, जो पढ़ी लिखी हैं, वो इतना नखरा नहीं करती हैं। तो पहले के दिनों में यूरोप में वो लोग नखरे वाली होती थी, और अगर कोई लड़का उन्हें पसंद किया, विशेष करके कोई योद्धा, तो बस उनके नखरे का तो फिर कोई अंत नहीं है। तो उसमें एक बहुत सुंदर कविता थी कि एक जगह वो सिंह के साथ लड़ाई उड़ाई कुछ हो रही थी, और एक योद्धा, बहुत अच्छा योद्धा था, तो राज परिवार की कोई लड़की थी, और उसने वो नखरा करते हुए अपना रुमाल गिरा दिया उसमें। और है क्या कि लड़की का रुमाल गिर गया, इसे आपको उठाना है, नियम, ये नियम है, शिवैलरी में पड़ता है। जैसे देखेंगे ना, गाड़ी से उतर रही है तो हाथ बढ़ाना है लड़की को, जैसे कि उतरे, ये वो इत्यादि। अब इसको कोई उपाय नहीं, उसको उतरना है, और वहां खूंखार सिंह घूम रहा है। खैर वो कूदा मैदान में,
और जान पर खेलकर उस रुमाल को निकाल करके उसे दिया और सलाम करके बोला कि ये शिवालरी, वुमन क्रूअल्टी इज दाई नेम, ऐसा कुछ करके, हे नारी तुम स्वभाव से क्रूर होती हो, बोल के सदा के लिए उसे छोड़ के चला गया। कि केवल कि देखो मैं कितनी सुंदर हूं, कितनी महान हूं, गिरा दिया, और इसे कूदना पड़ता है उसमें। तो ये सब कोई, ये जो है ना, ठीक है, ये तो पाश्चात्य जगत से बोल रहे हैं। भारत में भी ऐसे ही होता था। देख रहे हैं अभी हम लोग कैसे कई की प्रेरणा से राजा दशरथ ऐसे कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उस समय किया और कई दुष्ट थी, ऐसा कुछ नहीं है। सबके सब ऐसे ही हैं। अभी देखिए कौशल्या भी ऐसी ही बातें करेंगी। तो बोल रहे हैं कि बूढ़ा व्यक्ति है और औरत युवती है, ऐसे उसका नियंत्रण कठिन है। और उसमें अब ये कामदेव के वशीभूत हो गए हैं। कभी कभी होता है, ऐसा सुना जाता है कि साधारणतः 40-45 के बाद काम वासना कम हो जाती है, लेकिन 65-67 के आसपास यह वासना फिर से आती है। तो हो सकता है राजा दशरथ 65 के आसपास हो, तो बोल रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि ना अस्य अपराधम पश्यामि नापि दोषम तथा विधम। हे माते, कौशल्या को बोल रहे, श्री रामचंद्र जी का मैं कोई अपराध नहीं देख रहा हूं, कोई दोष नहीं देख रहा हूं जिस कारण से इन्हें राज्य से निकाला जाए। और इस संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे मैं जानता हूं जो कि श्री रामचंद्र जी को पसंद नहीं करते हो, और तिरस्कृत होने पर भी कोई व्यक्ति श्री रामचंद्र जी में कोई दोष देखे। अगर श्री रामचंद्र जी किसी से बात नहीं करते, तिरस्कार करते, तब भी रामचंद्र जी में कभी कोई दोष नहीं देखता है। देवकल्पम ऋजुम दांतम रिपूणाम अभी वत्सलम। कहते हैं कि कौन ऐसा राजा होगा जो धर्म में प्रतिष्ठित अगर है, तो श्री रामचंद्र जी जैसे पुत्र को, जो देवताओं के समान शुद्ध हैं, सरल हैं, जितेंद्रिय हैं, वीर हैं, ऐसे पुत्र का त्याग करेगा कौन? जो व्यक्ति धर्म में प्रतिष्ठित है। दशरथ अगर धर्म में प्रतिष्ठित है, कैसे कैसे ईश्वर के पुत्र को त्याग करेंगे? तद इदम वचनम राज्ञ पुनर्बाल्यम उपेयशु उपेयुष पुत्र को हृदय कुर्याद राजवृत्तम मनुस्मरण। हमारे पिताजी राजा ये फिर से बालक स्वभाव हो गए हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, किसी भी चीज के लिए जिद करेंगे, कुछ भी करना शुरू करते हैं और लोगों को मानना पड़ता है। तो बुढ़ापे में भी लोग ऐसे ही हो जाते हैं। देखिएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, साधारणतः, माने हमेशा नहीं, अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि के लिए जो पराशरन जी केस लड़े, वो तो 90 या 92 साल के हैं। और क्या कहते हैं कि जब वो बहस कर रहे थे कानून की, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो पा रहा था। और सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि आप खड़े नहीं, आप बैठ होकर के जिरह करें। उन्होंने कहा नहीं मैं खड़े खड़े करूँगा 90-92 साल में। और बोलते हैं कि एकदम दिमाग जो है ना, सारे जितने भी पुराने कैसे खट 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 करके निकला जा रहा है। लेकिन साधारणतः देखा जाता है कि उम्र जैसे से अधिक होती है, आदमी बच्चे जैसा करना शुरू करता है, जिद, और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो बालक ही करते हैं। तो कहते हैं कि हमारे जो राजा हैं, यह द्वितीय बाल अवस्था में पहुंच गए हैं। कहते हैं ना, सठियाना, एक हिंदी में एक शब्द है, सठिया जाना। 60 साल का व्यक्ति जब होता है ना, तो बोलते हैं उसे सठिया जाता है। तो पहले के दिनों में व्यक्ति जब 60 साल का हो जाता था, तो बोलते हैं इनकी बुद्धि मारी गई, मैं भी 60 का पार करके 60 हो गया हूँ। तो 60 के बाद जो है ना, लोग सठिया जाते हैं, दिमाग उनका बच्चे जैसा हो जाता है। तो कहते हैं कि कोई भी पुत्र जो राजनीति को समझता है, ऐसे राजा को कभी सम्मान नहीं दे सकता है, ऐसे राजा को कभी अपने हृदय में नहीं रख सकता है। क्योंकि आपको ध्यान रखना है, राजा दशरथ में बहुत सारे दुर्गुण हैं। क्या? उम्र के कारण
दूसरी बालक अवस्था में चले गए, इनकी बात का कोई ठीक नहीं है, और बूढ़े हो गए लेकिन युवती नारी के चक्कर में पड़े हुए, दूसरा काम भाव में पड़ गए हैं। मैंने जितने दोष हो सकते हैं किसी एक वृद्ध व्यक्ति के, सारे दुर्गुण उनमें हैं। लक्ष्मण कहते हैं नहीं, यह नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। जब तक यह बात फैल नहीं जाए शहर में, नगरी में, कि राजा दशरथ ने ऐसा आदेश किया है, इसके पहले ही चलिए हम लोग सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। नहीं, मिलिट्री कू। पाकिस्तान में जैसे देखते हैं ना, जैसे ही जो मिलिट्री में है उन्हें लगता है कि राजा उनके मन के लायक नहीं कर रहा है, तो तुरंत सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। तो लक्ष्मण बोलते हैं सीधा उपाय है, राजा जो उसके अपने पिताजी हैं सठिया गए हैं, सत्ता की बागडोर ले ली जाए। और कहते हैं माया पार्श्वे सधनुषा तब गुप्तस्य राघव, धनुष लेकर के जब मैं आपके पास खड़ा हो जाऊंगा, आपकी रक्षा करूंगा और आप युद्ध के लिए डट जाएंगे, उसमें कौन है, कौन जो अपना पौरुष दिखाने का साहस आपके सामने करे। और अगर लोग अगर विरोध में खड़े हो गए नगर के, तो बस अयोध्या को मैं मनुष्य सून कर दूंगा, सबको उड़ा दूंगा। यह अलग अलग अर्थों में बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। यह विद्रोह है, क्योंकि नगरी, अयोध्या नगरी, उन्हें अगर पता चलता है कि राजा ने आदेश दिया है ऐसा, तो लोग उसे ही मानेंगे। यह अनुशासन एक विशेष चीज है। अनुशासन में अगर गलत भी आदेश हो जाए उसे ही मानना पड़ता है, क्योंकि हर बात में अगर आप अपना विचार करना शुरू करेंगे, ठीक है गलत है, ठीक है गलत है, तो नहीं चलेगा। अभी जैसे देखिए, उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं कि अभी देख रहे हैं कितना प्रतिवाद हो रहा है चारों तरफ, बात बात में लोग रास्ते पर उतर आते हैं। मुझे अभी तक इसकी युक्ति ही नहीं समझ में आती है। कभी भी किसी भी चीज को लेकर लोग जब रास्ते पर उतर आते हैं, सीधी सी बात है, आपका कहना है कि यह ठीक नहीं हो रहा है, प्रजातंत्र है, आप लोगों को समझाइए कि गलत हो रहा है, और अगले चुनाव में उन्हें आउट कर दीजिए आप और नियम बदल दीजिए। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, आपातकाल घोषणा की, तो उन्हें चलाया 2 साल तक लगभग, और उसके बाद क्या हुआ, उन्हें सत्ता से हटा दिया गया तुरंत। तो इतना विद्रोह करने का क्या है? लोकसभा है, राज्यसभा है, सुप्रीम कोर्ट है, प्रेस है, फोरम्स हैं, इंटरनेशनल फोरम्स हैं, और सब नहीं होता है तो 5 साल बाद चुनाव है, तब भी आप रास्ते पर उतर जाते हैं। यह किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं है। मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, इसका हम लोग पाठ कर रहे हैं, और हर बात में अगर आप बोलेंगे मुझे कैसे पता है कि आप सही बोल रहे हैं, तो क्या मैं पढ़ा सकूंगा? एक बालक, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे कॉलेज का हो, हर बात में अगर शिक्षक को आपत्ति करना शुरू करे, मुझे कैसे पता है कि आप सही बोल रहे हैं, मुझे कैसे पता है कि आप सही कर रहे हैं, अच्छा मुझे कैसे पता है कि आप सही कर, अच्छा आप जो बोल रहे हैं मुझे कैसे पता है कि आप सही बोल रहे हैं। परम किताब है हमारी, उसमें मैंने उस तरह से किया है। एक चरित्र है, वो बात बात में परम टीचर बना हुआ है, उसे कहता है अच्छा मैं कैसे मानूं कि आप सही बोल रहे हैं, अच्छा मैं कैसे मानूं कि आप सही बोल रहे हैं। अब क्या बात कैसे आगे बढ़ेगी? इसलिए टेनिसन की बहुत प्रसिद्ध कविता है,
देयर इज नॉट टू रीजन वाई, देयर इज बट टू डू एंड डाई। आदेश हो गया है, मरो, कुछ नहीं। आप प्रश्न नहीं कर सकते हैं। अगर पता भी है कि यह गलत है, यह सब जगह है। जैसे महाभारत में अगर आप पढ़ेंगे तो जब चक्रव्यूह बनता है और बहुत चालाकी से अर्जुन और कृष्ण को लोग दूर लेके चले गए हैं, इधर चक्रव्यूह बना है और अभिमन्यु उसमें घुस रहा है। अभिमन्यु का सारथी मना करता है, बोलते देखिए आप इससे नहीं निकल सकेंगे। अभिमन्यु छोटा बच्चा है, 16 साल का, जोश में है, बोलता है अरे तुम चिंता मत करो, मुझे सब पता है। उधर उनके बाकी पांडव लोग जोश चढ़ा देते हैं, हाँ बेटा तुम चलो, हम लोग तुम्हारे पीछे हैं, करेंगे ये करेंगे। अभिमन्यु जोश में है तो सारथी मन ही मन विचार करता है कि मैं तो गया, बच नहीं सकता हूं, लेकिन आदेश पालन करता है। श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ देखिएगा वही है। श्री कृष्ण हर अर्थ में श्रेष्ठ थे अर्जुन से, लेकिन अर्जुन जैसा बोलते थे श्री कृष्ण वैसा ही करते थे। बीच बीच में श्री कृष्ण सलाह दे रहे हैं कि लेकिन आप ठीक नहीं कर रहे हैं। बीच बीच में हुआ है अर्जुन जब बोल रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, तो आपने कैसे प्रण ले लिया? जैसे जयद्रथ वध के बारे में श्री कृष्ण नाराज हो जाते हैं कि आपने हमसे बिना बात की कैसे ये ठान लिया, लेकिन उसके बाद वो करते हैं वही। अनुशासन अगर नहीं रहेगा समाज कैसे चलेगा? अनुशासन नहीं रहेगा देश कैसे चलेगा? हर बात में, यहाँ हम लोग कलकत्ता में बैठे हैं ना, यहाँ हर बात में चोलबे ना, कुछ भी होता तो चोलबे ना, और रास्ते में जहाँ भी निकलो चोलबे ना। अरे किस चीज़ के लिए चोलबे ना? और लंबे जुलूस में पीछे जाएंगे तब तक बोलेगा चोल छे चोलबे। अब समझ में नहीं आता है कि चोलबे ना है या चोल छे चोलबे है, क्योंकि सामने वाला जो बोल रहा है पीछे वाले को पता भी नहीं कि क्या चल रहा है। चोलबे ना चलता रहता है। हर बात में इनको केवल है आपत्ति। आप जो कहेंगे मुझे आपत्ति है इसमें। देश ऐसे नहीं चलता है, समाज ऐसे नहीं चलता है। लक्ष्मण यही कर रहे हैं कि हो सकता है कि इसलिए कहते हैं कि लोगों को पता चले इसके पहले ही हमें सत्ता ले लेनी है, नहीं तो हो सकता है कि लोग बाग खड़े हो जाएं, और लोग अगर खड़े होते हैं तो फिर हमें सबको मार के भगाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, 11 नंबर श्लोक में कहते हैं भरत के पक्ष में जो जो खड़ा होगा, जो जो उसका हितैषी है, सबको मैं उड़ा डालूंगा। सर्वांस्तांश्च वदिष्यामि मृदुर्हि परिभूयते। 11 नंबर श्लोक में कि मृदुर्हि परिभूयते, जो मृदु व्यक्ति होता है ना, मृदु, सब उसका तिरस्कार करते हैं। या अगर आप लोग महाभारत पढ़ें, द्रौपदी बार बार यह बात युधिष्ठिर को कहती है, जो मृदु है सभी उसका तिरस्कार करते हैं, उसके अपने नौकर चाकर भी उसका तिरस्कार करते हैं, और सबको जानते हैं मृदु व्यक्ति है, सबको ही बेवकूफ बना के चला जाता है। लेकिन युधिष्ठिर उल्टा कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। मृदु ही हंति दारुणाम, मृदु ही हंति मृदुनाम। मृदु व्यक्ति जो है वह मृदु को भी काटता है, और वह जो कड़ा है उसको भी काटता है, युधिष्ठिर कहते हैं। यहां पर लक्ष्मण का उद्देश्य स्पष्ट है। जो मृदु लोग हैं, जो कोमल स्वभाव के होते हैं, उसे सभी सताते हैं। ये कहते हैं बहुत सुंदर कि जो झींगा होता है ना, माने सीपी, सीपी इतना कमजोर होता है कि जरा सा अगर आप दबा दें तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लौकी छीलना हो तो लौकी छीलने के समय उसी को लगाते हैं, उसे, तो उसमें कहावत ही है, लौकी मृदु है ना, तो उसमें जो सीपी है उसका भी जोर चलता है, मृदु है बेचारा। और सीपी का किसी पर जोर नहीं चलता है,
नहीं। वो सीपी जो कि बिल्कुल जैसे घोंघा होता है ना, उसके ऊपर जो बना हुआ है, जरा सा पांव रखो, हाथ रखे टूट जाता है, कैल्शियम का बना हुआ रहता है। लेकिन उसे लेकर के आप छीलिए, लौकी उससे भी, खीरा को भी आप नहीं छील सकेंगे ठीक से, लेकिन लौकी बेचारा कोमल आदमी है, कोमल आदमी को सभी तिरस्कार करते हैं। लक्ष्मण बोल रहे हैं, प्रोत्साहितो यम कैकेय्या संतुष्टो यदि न पिता अमित्रभूतो निस्संगम वध्यताम अपि। कैकेयी के प्रोत्साहन देने पर पिताजी हमारे शत्रु हो रहे हैं, क्योंकि कैकेयी युवती है, सुंदर है, और कैकेयी के प्रोत्साहन से पिताजी ऐसा कर रहे हैं ना। चलिए, मोह ममता का हम लोग त्याग करते हैं और राजा दशरथ इसको या तो वध कर देते हैं, मुंडी काट देते हैं, या कैद कर देते हैं। सीधा लक्ष्मण स्पष्ट है। जो व्यक्ति कामातुर है, जो व्यक्ति काम के वशीभूत है, जो व्यक्ति काम के अधीन है, या राजा क्या लक्ष्मण कह रहे हैं। इसलिए बोलते भैया क्या सोचना है, चलिए हम दोनों युद्ध करके पूरी अयोध्या को साफ कर देते हैं अगर आवश्यकता पड़े, लेकिन सबसे पहले ये जो राजा हैं इनको या तो जेल में डाल देते हैं या सर उड़ा देते हैं, खत्म, झंझट, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। क्योंकि हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। कहते हैं गुरुजन भी अगर कर्तव्य का ज्ञान छोड़ दें और कुमार्ग पर चलना शुरू करें, उन्हें भी दंड दिया जा सकता है। यह बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है, आगे चलकर हम लोग देखेंगे। यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है कि जो गुरुजन है, माँ पिताजी आचार्य, ये लोग जो भी हैं, अगर ये लोग अगर कोई गलत काम करें तो क्या हमें आपत्ति करनी चाहिए या नहीं? बहुतों का कहना है नहीं, बहुतों का कहना है हाँ। जैसे हम लोग के शुरू में ही पाते हैं कि एक गुरु अपने शिष्य को बोले कि मैं बाहर जा रहा हूँ और घर में जिनको जो इच्छा है सब काम पूरा कर देना। तो उन दिनों आचार्य लोग बूढ़े होते थे और उनकी बीवी लोग कम उम्र की होती थी, परंपरा है, 8 साल 10 साल छोटी होती थी। तो जैसे ही बाहर गए तो तुरंत वो उसकी स्त्री बोलती है, आचार्य की स्त्री, कि मुझे रति इच्छा है, तुम मेरे साथ सो, और तुम्हारे गुरु ने तुम्हें आदेश दिया, आचार्य ने आदेश दिया है कि जो भी मैं आदेश करूं उसका पालन करो। तो बोलता है कि गुरु ने जो आदेश दिया है वह है शास्त्र सम्मत जो कार्य है, यह शास्त्र सम्मत नहीं है। तो गुरु पत्नी तुरंत उसे अभिशाप दे देती है और वो अभिशाप लगा भी उसे। फिर गुरु जब लौट के आए तो बतलाता है, तो गुरु बोलता है अच्छा ठीक है, उसने अभिशाप दिया है ना, मैं ऐसे करके तुम्हें बचाऊंगा। तो उन्हें दोनों होता है, बचते भी हैं फंसते भी हैं। इसे बहुत यह जो है द्वंद्व है कि गुरु अगर कुमार्ग पर चलना शुरू करे तो क्या हमें आपत्ति करनी चाहिए, आपत्ति नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मण कह रहे पिताजी गुरुजन हैं, इन्हें बंद कर देते हैं। और कौशल्या के पति कहते हैं हे मां, मैं सत्येन धनुषा चैव दत्तेन इष्टेन ते शपे, सत्य धनुष दान यज्ञ, जो भी पवित्र चीज है ना लक्ष्मण के लिए, सत्य पवित्रतम है, धनुष पवित्र है, तपस्या पवित्र है, यज्ञ पवित्र है। इनकी शपथ खाकर मैं कहता हूँ, कसम खाकर कहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी मेरे लिए सब कुछ हैं। मेरा हार्दिक अनुराग इनके प्रति है। और अगर मुझे बोलते हैं जलती आग में कूदने के लिए, घोर वन में प्रवेश करने के लिए, तो
नहीं, अगर श्री रामचंद्र जी आग में प्रवेश करने वाले हैं या वन में प्रवेश करने वाले हैं, इनके पहले मैं उसमें प्रवेश कर जाऊंगा। दीप्तम अग्निम अरण्यम वा यदि रामा प्रवेक्षति, श्री रामचंद्र जी अगर घुसते हैं, हे माते कौशल्या को बोल रहे, मेरे पराक्रम को आप लोग सब देखिए। सूर्य जब उदित होता है अंधकार को कैसे नाश कर देता है, देखिए मैं अब भी आप सबका दुख दूर कर देता हूं अकेले। ये जो आपको दुख हो रहा है, श्री रामचंद्र जी को दुख हो रहा है, मतलब श्री रामचंद्र जी को असल में दुख नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो एक विपत्ति आ गई है, यह अंधकार के समान है और इसे मैं अकेले ही से उड़ा दूंगा। यह लक्ष्मण के रोषपूर्ण वचन है। लक्ष्मण क्रोध में आ गए हैं। साधारणतः इसके बाद हम लोग इस घटना के बाद लक्ष्मण को कभी क्रोधित नहीं देखते हैं। लक्ष्मण की युक्ति संगत बातें जहां पर कि वो दिखा रहे हैं कि कैसे राजा दशरथ गलत कर रहे हैं और कैसे इसका समाधान क्या है, युद्ध, आवश्यकता पड़े तो, लेकिन पहले राजा को बांध करके अंदर कर दो। एतत्तो वचनम श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनो उवाच रामम कौसल्या रुदती शोकलालसा। शोकमग्न है कौसल्या, रो रही है, फूट फूट कर रो रही है। लक्ष्मण के वचन सुनकर मन में थोड़ा संतोष हुआ और ये 21 नंबर श्लोक 21वें अध्याय का मेरा अत्यंत प्रिय श्लोक है। यह भ्रातुस्तेवत्त पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुतं त्वया यद अत्रानन्तरं तत्त्वं कुरुष्व यदि रोचते। राम, लक्ष्मण की बातें तुम ध्यान से सुनो, समझो, और अगर तुम्हें ठीक लगता है तो लक्ष्मण जो बोलता है तुम वही करो। कौशल्या बोल रही है कि उनके पति देव दशरथ को या तो जेल कर दो या गर्दन साफ कर दो, स्पष्ट। अगर इसके पहले वाला जो हम लोग का था यूट्यूब में, श्री रामचंद्र कौशल्या विलाप, इसे अगर आप मन देख सुने, कौशल्या विलाप कर रही है कि देखो मुझे कितना कष्ट हुआ है और कैकेयी के कारण मैं कितनी परेशान रही हूं, और कैकेयी के डर से लोग हमसे बात तक नहीं करते थे और तुम्हारे भरोसे में अब तक थी, अब मेरा क्या होगा। कहती हैं, हे राम, अगर तुम्हें ठीक लगता हो, उन्हें जचे, यहां कहते हैं कि अगर बात तत्वता लगे, अगर लगे कि हाँ ठीक है, ठीक ही है, मेरा कहना है कि कौशल्या का कहना ठीक है, तो लक्ष्मण जो बोले तुम वही करो। हम लोग आज कौशल्या को देखते हैं कि कैसे आदर्श माता है, आदर्श ये है, आदर्श वादर्श, और वो सब बना करके जो है, अरे नहीं, यह मनुष्य का स्वभाव है। व्यक्ति जब व्यक्ति के जीवन पर बनाती है ना, उसमें आदर्श पर प्रतिष्ठित रहना बहुत कठिन हो जाता है। कदाचित कभी कोई व्यक्ति होता है जो जिन आदर्शों के लिए जीता है, जैसे हम लोग देखें महात्मा गांधी, उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता है, आदर्श पर हैं, आदर्श पर हैं। लेकिन आज जब हम देखते हैं श्री रामचंद्र जी भगवान हैं, उनकी माता कौशल्या, उनमें तो किसी भी तरह का दोष हो ही नहीं सकता है, कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती है। तब तुलसीदास जी जब रचना किए थे, इन सब चीज़ों को हटा दिए, कौशल्या बन गई आदर्श माता, आदर्श पत्नी, जबकि स्पष्ट बोल रही है कि लक्ष्मण की बात अगर सही जचे तो अब बाकी सब दोष कहाँ जाएगा। कोई एक पात्र चाहिए, जितना जो हो सकता है लक्ष्मण के सर पर डाल करके सब निकल गए। ऐसा नहीं है, सबके सब ऐसे ही थे। और न चाधर्म्यम वच श्रुत्वा सपत्न्या मम भाषितम। सपत्नी, या जो कैकेयी है ना, मेरी सौत, इसकी बातें जो है अधर्म संगत हैं। इसकी बात को सुन के तुम इस तरह से मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। तुम धर्म जानते हो, धर्मज्ञेति धर्मिष्ठम धर्मम चरितुम इच्छसि।
तुम धर्मज्ञ हो, धर्म को जानने वाले हो, और अगर तुम धर्म पालन करना चाहते हो, यहां रहकर मेरी सेवा करो, यही धर्म है तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें आदेश दे रही हूं। देखिए कितने सारे यहाँ पर कोई भी जो धर्म ग्रंथ होता है, विशेषकर इतिहास, पुराण, विशेष करके इतिहास यानी वाल्मीकि रामायण और महाभारत, साधारणतः हम लोग कहते हैं धर्म और अधर्म की लड़ाई इनमें, लेकिन रामायण और महाभारत धर्म अधर्म की लड़ाई नहीं है, धर्म और धर्म की लड़ाई है। लक्ष्मण को लग रहा है कि राजा दशरथ जो कर रहे हैं यह अधर्म है, लेकिन राजा दशरथ को पता है कि यह धर्म है। कई को लग रहा है कि वह जो कर रही है धर्म है। हम लोग आज ये कहते हैं क्योंकि वो सब विचित्र कहानी पढ़ करके कि कई ने गलत किया था। कई ने क्यों गलत किया था? क्योंकि आप राजा रामचंद्र की तरफ से देख रहे हैं ना, लेकिन जैसे ही उसकी तरफ से देखें क्या गलती है, उसने राजा दशरथ के प्राण बचाए थे, अगर नहीं बचाए होती तो दशरथ उसी में साफ हो गए होते। 2 वर मांगा था, क्या गलत है उसमें? राजा नहीं दिया था, इसने तो मांगा भी नहीं था, और अब समय पर अपना मांग रही है। हर व्यक्ति अपना स्वार्थ देखता है। कौशल्या अब अपना स्वार्थ देख रही है। कई क्यों दोषी है? कई दोषी है और कौशल्या में दोष नहीं, ऐसे कैसे होगा? कौशल्या भी तो अपना ही स्वार्थ देख रही है। दशरथ वचनबद्ध है, और लक्ष्मण का यहां पर जरा सा भी स्वार्थ नहीं है, केवल अपने भाई को प्यार करते हैं और उन्हें लग रहा है कि भाई के साथ अन्याय हो रहा है। कौशल्या को एक बार भी नहीं बोले कि राम तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, बोले मेरा क्या होगा, तुम तो जंगल चले जाओगे, मेरा क्या होगा। इसलिए कई को क्यों दोष देना है। लेकिन क्या है, आज हम लोग यहाँ तक कि वो अपने मैथिली शरण गुप्त जो है, उन्होंने बड़ी रचना कर दी सबको लेकर के, और एकदम कई का ये क्या 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 क्या। यही होता है व्यक्ति, जब शास्त्र को सही ढंग से अध्ययन नहीं करते हैं ना, गुट्टी की तरह जो बात हमें पिला दी गई है उसी को सत्य मानकर चलते चले जाते हैं, बिना माने कि जीवन ऐसे नहीं चलता है। जीवन में कोई भी व्यक्ति सफेद में नहीं होता, काले में नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति सादा और काले का मिश्रण होता है। कई गुणों से भरी हुई है, कौशल्या में भी दोष भरे हुए हैं। कई अपने स्वार्थ को देख रही है, कौशल्या अपने स्वार्थ को देख रही है, इसमें जो जीत जाए। अब कौशल्या सीधे करिए, तुम नहीं करो, तुम पिता का मत मानो, पिता को मत मानो। और धर्म अगर तुम करना चाहते हो, क्योंकि तुम धर्म में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, मेरी सेवा करो। हम भी जब सन्यासी बन रहे थे ना, तो माँ पिताजी यही हमको दिनात बोलते थे, घर में रह के मेरी सेवा करो, यही सबसे बड़ी सेवा है। हाँ, बोलते थे किसी देवता को देखा है जो जोड़ी में नहीं है? शिव बोलो, विष्णु बोलो, कृष्ण बोलो, राम बोलो, तुम बिना जोड़ी के कैसे रह लोगे? जिन्हें युक्ति देनी है कुछ भी युक्ति दे देंगे। अपना स्वार्थ है ना, व्यक्ति स्वार्थ परायण होता है। नरेंद्रनाथ की मां पकड़ करके नरेंद्रनाथ को वापस ले गई अपने स्वार्थ के कारण, और अगर फंस जाते अपनी मां के स्वार्थ पर तो आज स्वामी विवेकानंद हम लोग को नहीं मिलता। तो कहते हैं कि बस इतने पे नहीं होगा, इसलिए कौशल्या शास्त्र से उदाहरण देती है कि कैसे इस मुनि ने घर में रखे माँ की सेवा की, उसने माँ की सेवा की। कहते कि जैसे गौरव के कारण राजा तुम्हारे पूज्य हैं, उसी प्रकार मैं भी हूँ। यह इसमें मनुस्मृति में इसलिए आता है, कहते हैं आचार्य से अधिक गौरवशाली पिता है, पिता से अधिक गौरवशाली माता है, और माता से भी अधिक गौरवशाली गुरु है। वो वहाँ पर ना बना देते हैं उत्तरोत्तर सबसे ऊपर कौन है। जब किसी कारण से 2 आज्ञा में अगर संघात हो तो किसे लिया जाएगा? कहते कि तुम्हारे साथ वन में रहकर मैं घास चबा कर रह लूंगी, लेकिन नहीं, तुम्हारे बिना न तो मैं रह सकूंगी न मेरे लिए सुख है। लेकिन बाद में आराम से 14 साल तक रही।
और तुम अगर मुझे छोड़कर इस तरह से चले जाते हो तो बस जान लो मैं उपवास करके प्राण त्याग दूंगी। हम लोग भी जब सन्यासी बने थे ना, माँ पिताजी बोले थे उपवास करके प्राण त्याग देंगे, लेकिन आराम से खा पी के रहे। लोग बोल देते, कुछ भी बोल देते। और अगर मैं मरी तो ब्रह्म हत्या जो सबसे बड़ा पाप है, वही पाप तुम्हें भी लगेगा। अगर तुम्हारे कारण माँ पिताजी मरते हैं तो ब्रह्म हत्या के समान है। श्री रामचंद्र जी बिल्कुल शांत हैं। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर एक एक्सप्रेशन है, आई ऑफ द स्टॉर्म। तूफान जब चलता है, चक्रवात जब चलता है, अगर आप लोग कभी उसकी तस्वीर देखें तो देखेंगे कि हम लोग बंगाल में हैं, यहाँ बीच बीच में साल में एक बार साइक्लोन तो आ ही जाता है। उसकी तस्वीर को अगर देखेंगे तो साधारण देखेंगे उसके दो हाथ रहते हैं और बीच में सर उसका शांत रहता है और वह घूम रहा होता है। हवा जोरों से घूम रही होती है, दो हाथ जैसे घूम रहा है, लेकिन वो बीच में जो केंद्र है उसे आई कहते हैं, वह बिल्कुल शांत रहता है। यानी जब तूफान चलता है तो जो केंद्र बिंदु है उसका वह शांत रहता है। तो क्या होता है, प्राय जब तूफान चल रहा है, चलते चलते देखेंगे धीरे धीरे शांत हो गया, तो आपको लगता है कि अब सब शांत हो गया। नहीं, वह केंद्र वहाँ पर इसलिए शांत हो गया। और जैसे केंद्र धीरे धीरे हटेगा फिर वो तूफान आ जाएगा। श्री रामचंद्र जी उस तूफान के केंद्र में हैं, बिल्कुल शांत है, चारों तरफ तूफान मचा हुआ। हम लोग के साथ भी ऐसा ही होता है। हम लोग जब कष्ट में पड़ते हैं ना, हम लोग को देखकर दूसरों को दुख होता है, लेकिन हम लोग चाहे जिस कारण से भी हो अपने दुख को संभाल लेते हैं। हमारे मित्रगण जब हमसे मिलने आते हैं ना तो वो दुखी रहते हैं, भैया कैसे तुम्हारा समय कटता होगा, भैया तुम कैसे एक। हम लोग मस्त हैं, हम लोग भी उन लोगों को देख करके हम लोगों को लगता है कैसे रहता होगा। साधारणतः जिस व्यक्ति पर कष्ट हो रहा होता है, साधारणतः वह जितना कष्ट पाते हैं उससे अधिक कष्ट मिलता है जो लोग उन्हें देख रहे होते हैं, या उनके जो हितैषी हैं, उन्हें अधिक कष्ट होता है। लेकिन जिस व्यक्ति पर हो रहा है, चाहे जिस कारण से हो सकता है कि दुख उन्हें बाद में हो, जो भी हो, लेकिन जिस समय हो रहा था उसमें वो शांत रहते हैं। श्री रामचंद्र जी बिल्कुल शांत हैं, और बाद में इनकी वेदना प्रकट होगी आगे चलकर। बहुत बार वो बोलेंगे, जब वनवास में श्री रामचंद्र जी हैं, बहुत बार अपने दुख को प्रकट करेंगे कि देखो सब सुख तो आज भरत को मिल रहा है, मुझे ही सब दुख है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, माँ मैं तुम्हारे चरणों में सर झुकाता हूँ, प्रणाम करता हूँ, लेकिन आपको मैं बतला दूं, श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि इसके पहले पहले बड़े बड़े ऋषि हुए हैं जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए पाप कर्म तक कर डाला, अपने प्राण तक को त्याग डाला। जिसे परशुराम पिताजी ने कहा तुम अपनी माता का सर काट दो, उन्होंने काट दिया। तो ऐसा नहीं है कि पिता की आज्ञा सर्वोपरि नहीं होती है। श्रेष्ठ पुरुष अपने पिता की आज्ञा मानते आए हैं। कहते हैं कि मैं पिताजी का आदेश पालन कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं ही कर रहा हूं, इसके पहले पहले जो थे उन्होंने भी किया है। हिंदू धर्म में यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि महाजनो येन गतः सपन्था। धर्म क्या है? जो महान पुरुषों ने पहले किया हो। अगर इसकी परंपरा रही है, जिन्हें महापुरुष माना जाता है, उन्होंने भी अगर उसे किया हो और उन्होंने कहा हो कि यह धर्म है, यह उचित है,
उसे धर्म माना जाएगा। तो रामचंद्र जी का कहना है ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, मेरे पहले भी महापुरुषों ने ऐसा किया है। और कहते हैं कि मैं कोई नए धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूं, ऐसा आप गलत मत समझिए। मैं वही कर रहा हूं धर्म जिसकी अनुमति देता है। शास्त्रों में भी ऐसा है, युक्ति भी यही कहती है, और हमारे पहले पहले महापुरुष में उन्होंने भी ऐसा ही कहा है। कह करके लक्ष्मण को समझाते हैं कि देखो लक्ष्मण, मेरी मां को दुख हो रहा है, यह स्वाभाविक है, क्योंकि वे मेरे सत्य स्वभाव और शम आत्मनियंत्रण, इसके बारे में मेरा अभिप्राय उनको नहीं समझ में आ रहा है। शोकातुर रहना, मां शोकातुर नहीं समझ में आ रहा है। यानी लक्ष्मण, तुम जो यह कर रहे हो यह ठीक नहीं है। संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। धर्मो ही परमो लोके धर्मे सत्यम प्रतिष्ठितम। संसार में जो कुछ करने लायक है इसमें धर्म ही श्रेष्ठतम है और धर्म सत्य में प्रतिष्ठित है। यहां से आलोचना हम लोग अगले दिन करेंगे। आज समय खत्म हो गया।